हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग विद एनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पुराना वीडियो जो हमने डाला था इनइक्वलिटीज और अल्फाबेट का, मेरी उम्मीद है आप लोग उसको एंजॉय किए होंगे और कुछ उससे जरूर सीखे होंगे। आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। अब डाइस एक्चुअली होता क्या है, उसका फेस कैसा होता है, उसका आकृति कैसा होता है, पहले उसको समझते हैं। डाइस एक्चुअली ये है एक स्क्वायर का बना हुआ रूप है, 3D शेप से स्क्वायर का, जिसमें दिख रहा होगा मेरे ख्याल से ये, जिसमें आप एक साइड ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा, उससे थोड़ा सा छोटा सा और एक छोटा सा, इसके एज को, इसके कॉर्नर को आप मिला देंगे तो एक आपको ये डाइस मिलता है 3D शेप्स। यानी कि एक आपका फ्रंट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये टॉप हो गया, 3 फेस आपको दिखता है। आइए एक और फेस मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा, इसके बाद इसमें एक साइड हमने लंबा लिया छोटा सा, उससे थोड़ा छोटा सा और उससे छोटा सा, इस दोनों को मैंने टैली किया, मिलाया और इसको मिलाया। ये आपका लेफ्ट साइड था, ये राइट व्यू आती है, ये फ्रंट था और ये टॉप था। यानी कि 2 व्यू आपको दिख रहा है, एक राइट व्यू है और एक आपका लेफ्ट व्यू है। ये एक डाइस होता है जो आपको 3D शेप में दिखता है। कैसा शेप इसका रहता है? 3D। अब टाइप ऑफ डाइस जनरली 2 टाइप के होते हैं, इसको समझिएगा। 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस का हिंदी आपका होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा, और स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। अब इसको देखते हैं कि ये जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस होता क्या क्या है। एक्चुअली हम लोग जो लूडो खेलते हैं, हमारे पास जो बचपन से सब लोग इस्तेमाल करते हैं लूडो का, तो वो उसका एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड डाइस का। लूडो जो है ये स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है, लूडो जो है। और अन्य जो डाइस होते हैं जो कमर्शियल यूज इस्तेमाल किया जाता है वो जनरल डाइस में होता है। ठीक है ना? अब समझिए स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टीज क्या होता है और जनरल डाइस का। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल डाइस। हम कैसे समझे कि जनरल डाइस ये है। देखिए हमने 3 फेसेस का जो इस्तेमाल किया था, यहां देखिए 3 फेसेस है आपका, ये एक फेस, ये 2 फेस और 3 फेस। जनरल डाइस की प्रॉपर्टीज है किसी 2 एडजेसेंट फेसेस, या ये या ये या फिर ये, अगर ये दोनों का ऐड यानी दोनों का जो सम है, अगर एडजेसेंट फेसेस, अगर सम दोनों का अगर साथ हो जाए, अगर इसका सम जो है एडजेसेंट फेसेस का जो सम है एनी टू, अगर किसी 2 एडजेसेंट फेसेस का सम यानी कि कोई भी 2 का अगर सम साथ होता है तो वो जनरल डाइस की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है? और सेकेंड जो है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में ये होता है, अगर हमने कोई भी डाइस यहां ड्रॉ किया, अगर इसका ये फेस और ये फेस जो अपोजिट में है, बैक साइड का जो फेस है, ये फेस हो और इसका अपोजिट में, अगर अपोजिट फेस का सम, अपोजिट फेसेस का सम जो है ये साथ हो जाता है, तो ये कहते हैं इसको हम स्टैंडर्ड डाइस में। जब भी 2 डाइस है, कोई भी डाइस आपको एग्जांपल मिलता है, तो पहले आप जनरल डाइस को रूल्स को फॉलो करिए, चेक करिए कि किसी 2 एडजेसेंट साइड का सम क्या साथ है क्या, ये या फिर ये। अगर सम साथ है तब जनरल डाइस के रूल्स से हम चलेंगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर स्टैंडर्ड डाइस के रूल्स को फॉलो करते हैं। छोटा एग्जांपल देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये जनरल डाइस का एग्जांपल है। समझिए इस चीज को। जैसे हमने लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 5 लिया और यहाँ 3 लिया।
देखिए यहां 5 है और यहां 2 है और यहां पे 3 है। इन दो फेसेस जो है 5 और 2 का सम कितना होता है? 5 प्लस 2 का सम 7 होता है। तो हम बोलेंगे ये कौन सा डाइस हुआ? जनरल डाइस हुआ, जनरल डाइस हुआ। और ये अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लें सपोज दैट एक डाइस हमने यहां ड्रॉ किया और यहां पे हमने डाला 1 2 3। चूंकि अब इन तीनों फेसेस में से किसी दो का सम कभी ये 7 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 7 के बराबर नहीं आएगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस में हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। तो इसका जो अब रूल्स कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इसको समझिए। अगर ये 3 है तो इसका अपोजिट फेस हमेशा सम 7 के बराबर होता है, यानी कि 7 में से 3 को आप माइनस कर दीजिए 4 होता है। 1 है तो इसका सम जो होता है, किसी अपोजिट फेसेस का सम हमने 7 बोला था, तो आप उसका नेक्स्ट फेसेस निकालने के लिए इसको घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और जैसे कि 2 है तो इसका जो अपोजिट फेस होगा 7 में से 2 यानी कि 5। देखिए इन दोनों का सम जो है 7 हुआ, इन दोनों का सम 7 हुआ और इन दोनों का सम 7 हुआ। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डाइस काम करता है। और जनरल डाइस के एग्जांपल को हम थोड़ा सा टैलीट कर ले कि आखिर ये जनरल डाइस में हम कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं। देखिए 2 5 3 है, ये जनरल डाइस है। अब इसके अलावा देखिए 2 लिख लिया, 5 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब इसके अलावा बचा क्या है? 4 बचा है, 6 बचा है, 1 बचा है। अब हमसे एक क्वेश्चन अगर आती है कि 2 के अपोजिट या 2 के जो अपोजिट फेसेस है वो क्या क्या हो सकता है, तो आपका 2 है, चूंकि 5 3 तो साथ में ही है, उसके कॉर्नर पे ही मतलब एडजेसेंट साइड है, 5 और 3 उसके साथ लगा हुआ दिख रहा है, चूंकि दिख रहा है ना आपको ये 5 और 3, तो कभी अपोजिट फेस तो नहीं होगा। यानी कि ये 4 में से या 6 में से 1 में से कोई भी हो सकता है। तो हमेशा एग्जाम्पल आपका इधर और में ही आएगा, या तो 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से अगर 5 की बात करें तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी होगा, 4 6 1, तीनों में से कोई किसी को भी फॉलो कर ले। और इस तरह से 3 की बात करें तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1, तीनों में से कोई भी 1 हो सकता है। कुल मिला के बात यही है कि अगर जो जनरल डाइस नहीं है वो होगा स्टैंडर्ड डाइस, और स्टैंडर्ड डाइस अगर होगा तो अपोजिट फेस का सम 7 होगा, यानी कि विपरीत जो फेसेस होंगे वो 7 के बराबर, जोड़ उसके 7 के बराबर होगा। और नहीं तो जनरल डाइस होंगे तो उसके एडजेसेंट, किसी 2 एडजेसेंट फेसेस का सम 7 के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये आपका डाइस है, प्रॉपर्टीज है डाइस का। और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का आता है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए केस 1 जो है, ये देखिए केस 1 जो है इसमें केवल एक पोजीशन डाइस का आपको देगा। आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ एक पोजीशन देके आपसे कुछ भी पूछ लेगा। तो अब इसको हम क्रॉस चेक करके कैसे हम बनाएंगे, देखिए कभी भी पहले हम जनरल डाइस को क्रॉस चेक कर देते क्या जनरल डाइस है या नहीं है, क्या ये जनरल डाइस था या नहीं है। देखिए 1 है, 2 है, 5 है, किसी 2 का सम अगर 7 हो जाए, किसी 2 का सम अगर 7 हो जाए तो जनरल डाइस होगा। यहाँ पे 2 जो है, 2 दिख रहा है और ये 5, इन दोनों का सम जब करेंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में ये होता है कि जो रेस्ट जो बचा हुआ है फेसेस, यानी कि 3 बच गया, 6 बच गया और 4 बच गया, ये जो 3 दिख रहा है इसके अपोजिट फेस तीनों में से कोई भी एक हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन था अपोजिट ऑफ 5 हो गया, अपोजिट ऑफ 5 मीन्स ये हुआ कि ये 5 3 और 6 और 4 दिख रहा है, 3 6 4 जो दिख रहा है, इन तीनों में से कोई भी या तो 3 या फिर 6 या 4 आंसर हो जाएगा। ये तीनों साथ में मिलेंगे उसी हिसाब से आंसर आएगा। फिर देखिए अपोजिट टू 3 है। अब चूंकि अपोजिट टू 3 दिया हुआ है, जस्ट रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा, तो ये जो 3 फेसेस जो सामने दिख रहे हैं, चूंकि ये तो गॉन फेसेस थे, तो हम इसके रेफरेंस में इसको देखेंगे, समझ रहे बात को, इसके रेफरेंस में हम इसको देखेंगे। तो 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता था, ये हो जाएगा आइदर 1 या फिर 5 या फिर 2, ठीक है, आइदर 1 5 या 2, इसी दोनों में से ही, इसी तीनों में से ही कोई इसके अपोजिट फेस एक दूसरे के बनते हैं। यानी कि जो दिख रहा है वो गॉन के अपोजिट फेसेस के हो सकता है, रिलेट कर सकता है, और जो नहीं दिख रहा है वो
दिखने वाला जो फेसेस है उसके अपोजिट फेस हो सकता है, वो और उसके अपोजिट फेस हो सकता है। आप बोल सकते थे ये 6 और 4 भी तो हो सकता था अपोजिट फेस। हमेशा याद रखिए, कभी भी अपोजिट फेस एक साथ ना तो छुप सकता है और ना ही दिख सकता है। हमेशा याद रखिएगा, अपोजिट फेसेस जो होते हैं एक साथ ना तो वो छुप सकता है और ना हो एक साथ दिख सकता है। कहने का मतलब, अगर ये 3 फेसेस हैं तो कभी एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं होगा, और ये 3 फेसेस जो गॉन है ये एक दूसरे, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। जो दिखता है, हो सकता है एक फेस अपोजिट हो, सेकेंड फेस उसका छुपा जरूर रहेगा, वो कभी साथ में नहीं दिखेगा। चलिए सेकेंड भी सेम टू सेम एग्जांपल है, इसको आप बनाइए, ये तो बन जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, एडजस्टेंट साइड ऑफ 3 मीन्स हुआ। देखिए एडजस्टेंट साइड ऑफ 3 मीन्स हुआ, ये 3 जो है इसके लेफ्ट, इसके राइट, इसके टॉप और इसके बॉटम में क्या क्या आ सकता है। तो 3 के 2 साइड तो दे चुका है, 4 दिया है या 5 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। देखिए और क्या हो सकता है, छुपा हुआ फेस क्या क्या है, 1 है, 2 है और 6 है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी इस फेस में आइदर 1 या 2 या 6, ये कोई भी इसमें आ सकता है। ये जनरल डाइस का प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझिए। 3 है, 1 है, 2 है, किसी 2 फेसेस का सम 7 नहीं है, यानी कि स्टैंडर्डाइज है। और जब भी स्टैंडर्ड होगा तो अपोजिट फेस का सम 7 होगा। अब देखिए अपोजिट 2 का मतलब हुआ 5, 5 2 7, 3 का मतलब हुआ 4, 4 3 7। मेरी बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आते हैं। इन तीनों फेसेस में कोई भी सम 7 नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अपोजिट एडजस्टेंट, सॉरी इसको देखिए, इसको देखिए, अपोजिट टू 4 मीन्स हुआ 3 और एडजस्टेंट टू 5, जैसे 5 के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में क्या आ सकता है, तो 4 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और क्या क्या आ सकता था और, तो समझिए गॉन जो फेसेस है, गॉन फेसेस में आपका क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 है और 3 है। और 4 के अपोजिट में 3 आ चुका है, तो 3 आएगा, या आइदर 1 आएगा फिर आइदर 2 आएगा। इसमें कोई भी आपका एडजस्टेंट फेसेस में आ सकता है। ये क्वेश्चन चूंकि आते नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है आपको, ताकि समझने में आनी चाहिए, दिक्कतें ना आए कि फेसेस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम क्या क्या होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट केसेस देखते हैं। ये तो वो थे जब एक ही पोजीशन दिया रहे, यानी कि एक ही आकृति किसी भी डाइस का दिया रहे, एक ही आकृति। अब सेकेंड केसेस में ये है कि जब दो पोजीशन दिया रहे तब क्या क्या हो सकता है। इसमें टाइप वाइज होते हैं। जब दो पोजीशन दिया रहा है, सिर्फ 2 पोजीशन दिया रहा है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी डाइस का 3 फेस पहले हम देख लें, फिर घुमा के 3 फेस देख ले, तो 2 फेस दे, 2 पोजीशन दे, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन कैसे तय करनी होती है। जब भी आपको ऐसा मिलता है तो उसमें टाइप जरूर देखिएगा। टाइप जो है 1 में ध्यान दीजिए, टाइप 1 है जब केवल एक फेस दोनों ही में कॉमन हो। जैसे 4 3 5 है और 2 4 6 है, 4 2 6 है, 4 2 1 है, सॉरी यहां 4 दिख रहा होगा, यहां भी 4 दिख रहा होगा। 3 है, इसमें नहीं 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो ये सिर्फ एक फेस कॉमन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले पोजीशन को पहले हम 4 जो कॉमन फेस था उसको लिख लिया, और क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसे घूमते हुए, इसको हम लिख देते हैं 4 5 3। सेकेंड का भी उस तरह से लिखते हैं, इसके नीचे 4 और क्लॉकवाइज में ऐसे घूमेगा तो 4 2 1 4 2 1। ये जो आमने सामने दिखे ये सब अपोजिट फेसेस काउंट हो जाते हैं। यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और 3 के अपोजिट फेस 1 हो जाएगा। अब 4 चूंकि सेम टू सेम पोजीशन का है, तो इसके अपोजिट फेस जो बच गया, यानी कि बचा 6, ये इसके अपोजिट हो जाता है। ये क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। चलिए सेकेंड टाइप में देखते हैं। जब 2 पोजीशन दिया हो और 2 फेसेस कॉमन हो, हमने एक फेसेस यहां कॉमन पढ़ा, इस दोनों में एक फेस कॉमन हो, लेकिन अब जब 2 फेसेस कॉमन हो तो हम क्या करेंगे, समझिए। जैसे ये 2 दिख रहा है, फिर यहां 2 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, तो इसमें जो बच गया, यानी कि 4 है, ये 6 के अपोजिट हो जाएगा, जो बच गया। अब बचा इधर 2 और 3, और इधर जो गॉन फेस है जो हमें नहीं दिख रहे थे वो थे 1 1, उसके बाद है 5, 1 या 5, 1 या 5।
तो हम बोल सकते थे 2 या 3 का जो अपोजिट फेस है या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब 2 के बारे में सोचे तो या तो 1 या 5 हो सकता था, या 3 के बारे में सोचे तो वही चीज है, सेम टू सेम 1 या 5 दोनों में से कोई भी एक फेस हो सकता है। और यह रिवर्स केस भी ऐसे सोचिए कि 1 के अपोजिट फेस में 2 या 3 और 5 के अपोजिट फेस में 2 या 3 दोनों में से कोई भी हो सकता था। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। टाइप 2 ऐसे डील करना है, जो बच जाए फेस वो अपोजिट है, और बाद बाकी हम उसको रिलेशन स्टेबल कर लेते हैं। आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में है जब 2 पोजीशन दिया रहे, चूंकि वही केस हम पढ़ रहे हैं 2 पोजीशन का, बट लेकिन कोई भी फेस कॉमन ना हो। कोई भी फेस कॉमन ना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा टॉप के साथ में रिलेशन बैठाना है कि नहीं, ये अपोजिट हो जाएगा। राइट का राइट फेस के साथ बनाइएगा, यानी कि ये इसके अपोजिट हो जाएगा। और फ्रंट का फ्रंट फेस के साथ रिलेशन बनाना है। ठीक है, फ्रंट का फ्रंट साइड के साथ रिलेशन बनाना है। यानी कि हम बोल सकते हैं एक के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5। ये आंसर मेरा हो जाता है। आइए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। वो तो हमने देखा जब 2 पोजीशन हो और एक फेस 2 फेस या कोई भी फेस कॉमन ना हो। अब देखिए जब 2 से ज्यादा फेसेस दिया हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ही लड्डू का हम फेस घुमा दिए और 3 फेस हमने दे दिया, 3 पोजीशन दे दिया, 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3 पोजीशन। उस हिसाब से हर फेस का अपोजिट फेस या एडजेसेंट फेसेस क्या क्या हो सकता है समझिए। पहला और दूसरा फेस का कंपैरिजन करिए पहले। कोई फेसेस ऐसा क्या है कि दोनों फेस कॉमन हो, जो पिछला जो रूल हमने पढ़ा था उसको कोई टैली कर रहा हो। देखिए 1 है इसमें 1 नहीं है, 3 है इसमें 3 नहीं है, 2 है इसमें 2 नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब चलिए 1 का 3 के साथ कंपेयर करते हैं। 3 है इसमें 3 है, 1 है इसमें 1 नहीं है, 2 है इसमें 2 नहीं है। तो पहला और जो है थर्ड का कंपेरिजन करिए, तो 3 आप लिख दीजिए। हम देखे थे जब भी एक फेस कॉमन हो तो उसको क्लॉकवाइज से घुमाते हैं। तो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इसमें आइए 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। ठीक है ना, ये जो 2 है 5 के अपोजिट हो गया और 1 जो है 4 के अपोजिट हो गया। बच गया क्या, 6। तो हम बोल सकते हैं 6 जो है 3 के अपोजिट हो जाएगा। 6 जो है 3 के अपोजिट हो जाएगा। समझ गए होंगे बात। कोई भी 3 का इसके साथ रिलेशन करिए, इसके साथ रिलेशन करिए, कोई भी इक्वेशन बैठा के पिछला रूल को चेक करते हुए आप कर सकते हैं आसानी से। अगर कोई भी फेस कॉमन नहीं हुआ तो आप सेम टू सेम कर लीजिए, टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम, इस तरह से। अब जो नेक्स्ट टाइप है, लास्ट टाइप है, जो इसमें आते हैं क्वेश्चन, ये खुला हुआ शेप देगा और इस हिसाब से देगा कि कौन सा किसके अपोजिट में है या कौन सी आकृति उसको फॉलो अप कर रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी 2 अपोजिट फेस हमेशा याद रखना है। अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही छुप सकती है। एक साथ ना तो दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। अब इसमें जो रूल हमको जो बनाना होता है क्वेश्चन को, उसको समझिए। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी साइड से को उठा लीजिए। मान लीजिए हमने इसको उठा लिया, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट में स्ट्रेट में जाइएगा। स्ट्रेट करने मतलब हुआ इधर दायां, बाएं से दाएं या टॉप टू बॉटम। इसको समझिएगा, दाएं से बाएं या टॉप टू बॉटम, स्ट्रेट में चलना है। स्ट्रेट में चलिएगा और अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ के वही अपोजिट फेस होता है दूसरे का। देखिए 6 का अपोजिट फेस क्या था, 2 था। अब इसमें देखिए 4 है, 4 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 5। 4 का 5 और इसमें जो है 1 का 3। यानी कि आप हमेशा अल्टरनेट में सोचिएगा, ये अल्टरनेट का, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये अल्टरनेट इसके साथ में। यानी कि मतलब ये हुआ, अगर यहां से चले तो एक छोड़ के यहां आएगा, और अगर यहां से चले तो एक छोड़ के यहां आएगा। ठीक है, ऐसे बात समझना है। नेक्स्ट आइए, इसमें सेम टू सेम प्रॉपर्टी करना है। ये 2 को उठाते हैं तो इसका अल्टरनेट फेस ये हो जाएगा। ठीक है, और 5 को उठाते हैं तो इसका अल्टरनेट फेस 3 हो जाएगा और रेस्ट 1 to 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। आइए इस सेट में आइए, ए का अपोजिट क्या होगा, सी हो जाएगा। ए का जो अपोजिट फेस है वो सी हो जाएगा
इसमें आइए, डी का जो है एफ के साथ में अल्टरनेट फेस दिख रहा है तो डी हो जाएगा एफ के साथ में, और ई जो है ये बच गया इसके साथ में, बी के साथ में। और लास्ट है 3 2 1 इस तरह से दिया हुआ है तो देखिए ये सीधा दिख रहा है, ये सीधा अल्टरनेट फेस, तो 3 का 4 के साथ में हो जाएगा। और बाद बाकी अभी देखिए, अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी है कि अब ना तो इसका कोई अल्टरनेट फेस है ना इसका है, ना इसका है ना इसका, तो अब हम कैसे पकड़ेंगे कि किसका किसका अपोजिट फेस हो सकता है। देखिए अगर हम 2 की बात करें तो इससे लिंक हुआ इसके कोने जो कॉर्नर है ये है, यानी कि जहां भी किसी कॉर्नर से अगर सटा हुआ मिलता है तो या तो वो उसके एडजेसेंट फेस हुआ ना, जैसे कि ये इस शेप की बात करें तो एक कॉर्नर पे बना हुआ एडजेसेंट फेस हुआ, तो 2 के एक तो ये एडजेसेंट फेस हुआ, एक कोना में ये सटा हुआ है 5, सिर्फ 6 है 2 से दूरी में है, तो 2 का अपोजिट पे 6 हो जाएगा, बच गया 1 से 5 का। सो थैंक यू। सो दोस्त ये आपका डाइस है, सॉरी हाँ डाइस है, डाइस को अच्छे से आप रीड करिए, पढ़िए और उसको लाइक करिए, एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू सो मच।